हरियाणा विधानसभा चुनाव की जंग और इस जंग में उम्मीदवारों को खोजने का काम चल रहा है, यानी कि मंथन चल रहा है उम्मीदवारों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर मंथन। जेपी नड्डा के आवास पर कोर ग्रुप की बैठक हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई। उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में गहन मंथन किया गया और थोड़ी ही देर बाद बीजेपी दफ्तर में भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सीईसी की यह बैठक है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है, यानी कि बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द आ सकती है। उम्मीदवारों के नाम पर लगातार मंथन का दौर बीजेपी में चल रहा है। थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर पर सीईसी की बैठक होने जा रही है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का घमासान, बीजेपी में बैठकों का दौर। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक थी। सीईसी की बैठक का इंतजार है, जिसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है उम्मीदवारों के नाम के लिहाज से, उम्मीदवारों के ऐलान के लिहाज से। विधानसभा चुनाव का घमासान हरियाणा का काफी दिलचस्प होता जा रहा है। ललित कांडपाल जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर। ललित, बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। एक बैठक जो जेपी नड्डा के आवास पर हुई, कोर ग्रुप की बैठक, वो संपन्न हुई। अब सीईसी की बैठक का इंतजार है। क्या कुछ जानकारी निकलकर बीजेपी की तरफ से आ रही है? देखिए, सीईसी की बैठक इस वक्त अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके लिए जो है सीईसी के मेंबर्स का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अभी तक जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में जहां ये मीटिंग होनी है, वहां पर भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, अनिल विज पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, सुधा यादव पहुंच चुकी हैं, और भी कई सारे के लक्ष्मण पहुंच चुके हैं। ये सारे लोग पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है जी। और मैं आपको लगातार जो है गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी पंकज, कोर ग्रुप की बैठक जो इससे पहले संपन्न हुई है, उस बैठक में जो एजेंडा था, क्या उस पर बात हुई? कोई बात निकलकर बाहर आई कि किस तरीके से आगे सीईसी की बैठक में बात रखी जाएगी? वहां क्या हुआ? देखिए, कोर ग्रुप की बैठक के बाद कोई बहुत ज्यादा जानकारी किसी ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं दी, लेकिन अनिल विज ने इतना जरूर बताया कि उन्होंने आज जो है सभी सीटों को लेकर चर्चा की है, चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और वहां पर जो कुछ भी चर्चा हुई, अब वो तकरीबन यहाँ पर उसको एक तरह से फाइनल कर दिया जाएगा और आज 90 के 90 उम्मीदवारों की सूची पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। भले ही सूची जो है वो धीरे धीरे करके आगे आए और आने वाले दिनों में पूरी जारी करी जाए, लेकिन जहां तक जानकारी है माफ कीजिएगा पंकज जी, आज जो है 90 उम्मीदवारों के चयन पर पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और केंद्रीय चुनाव समिति जो है अपनी मोहर लगा देगी। अगर किसी एक दो सीटों पर स्थिति बचती है तो उसके लिए फिर जो है वो अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है। जी, जिस तरीके से बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी काफी फिक्रमंद है आगामी चुनाव को लेकर, अपने उम्मीदवारों को लेकर। बीजेपी जानती है कि उसे अगर तीसरी बार सत्ता में आना है तो उम्मीदवार मजबूत होना चाहिए, जीतने वाला होना चाहिए। कोई क्राइटेरिया ऐसा सेट किया हुआ है या कोई ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बीजेपी लगा रही है जिससे कि इन उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी? देखिए, अगर कोई नया फॉर्मूला लग रहा है तो वो नया फॉर्मूला तो सामने किसी के भी नहीं आ सकता है, क्योंकि वो चुनाव की एक अहम स्ट्रेटजी है और हम जानते हैं कि इस बार का चुनाव है बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में होने जा रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस में जो मुकाबला होगा उसमें दो पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाकर चल रही है, अपने अपने स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है और कोई भी पार्टी अपनी स्ट्रेटजी बाहर नहीं करती। रही बात आपने कहा कि आखिर क्या देखा जा रहा है, तो मोटे तौर पर सबसे बड़ी बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि वो व्यक्ति जीतने योग्य है या नहीं है, क्षेत्र में ऐसी इमेज है। अगर वो विधायक है तो उसके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी तो ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा है तो रिप्लेसमेंट किया जाता है। अगर उसके काम से जनता सेटिस्फाइड है तो फिर वहां पर रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो आज ये माना जा रहा है इस बार की बैठक में कि कई विधायक जिसमें कट भी सकती है और कई विधायकों को इस तरह से रिपीट भी किया जा सकता है। साथ ही कई सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की बात यहाँ पर सामने आई है। तो अब नहीं होगा कि कितने सांसदों का नाम पहली सूची में सामने आता है। जी,
एक बात इससे पहले आ रही थी कि विधायकों के खिलाफ माहौल, कुछ मंत्री ऐसे हैं उनके काम पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आपने इस बात का जिक्र किया कि कुछ के टिकट कट सकते हैं और कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं। नए और पुराने के कॉम्बिनेशन को लेकर किस तरह की रणनीति बीजेपी में बन रही है और वो कितने लोग हो सकते हैं जिनका पत्ता इस बार कट सकता है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति ने तो 90 सीट चुनाव चर्चा करेगी और टिकट कटने की बात जहां तक सामने आ रही है, तो तकरीबन माना जा रहा है कि 1 दर्जन विधायकों के टिकट जो है वो कट सकते हैं, ऐसी सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जी। और वहीं दूसरी ओर कई सांसदों को भी मौका देने की बात सामने आ रही है। साथ ही एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि हरियाणा में बीजेपी के गठबंधन एलायंस हैं, वो गठबंधन एलायंस जो है वो भी सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो बीजेपी में पार्टियों से उसका गठबंधन है। एक तो हरियाणा जनहित पार्टी है जो कि गोपाल कांडा की है, आ रहे हैं कि वो तकरीबन दो सीटों की मांग कर रहे हैं। साथ ही लोक जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, वो भी इस बार जानकारी है कि वो जो है सीटों को लेकर कर सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सारी चीजों पर जो है आज इस में चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जो है आज हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, भले ही सूची से 3 चरण में सामने आए। एक और जानकारी अगर ये निकल पा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज जो सीसी की बैठक होनी है, इस बैठक में आपने बताया कि नाम फाइनल हो जाएंगे, मोहर लग जाएगी उम्मीदवारों पर। पहली जो लिस्ट है वो कब तक आने के आसार हम समझें, कब तक वो आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं, और कितने नाम उसमें हो सकते हैं और किस क्षेत्र को चुना जा सकता है बीजेपी द्वारा, कौन सा वो एरिया होगा? देखिए, पहली सूची जो है वो पहली तो माना जा रहा है कि आज अगर केंद्रीय चुनाव समिति हो रही है, केंद्रीय चुनाव समिति के बाद कल या परसों में पहली सूची आ सकती है और माना जा रहा है कि तकरीबन 35 से 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो इन 35 से 40 उम्मीदवारों के नामों में ये देखा जाएगा कि आखिर कौन कौन वो सीट जिन पर उम्मीदवारों के नाम क्लियर हो गए हैं और कौन कौन वो सीटें हैं जिन पर अभी उम्मीदवारों के नाम के पड़े हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि उन पर अभी चर्चा, हालांकि और तो पिछले दौर में लग चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर पार्टी जल्दी ऐलान नहीं करना चाह रही है, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक तरह से उम्मीदवार भी हैं और अगर किसी एक उम्मीदवार का नाम सामने आता है तो वहां पर पार्टी के लिए नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में आखिरी चरण में जो है पार्टी उस उम्मीदवार उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। जी, अब नजर बनाए रखिएगा ललित, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे।